हेलो माय ब्यूटीफुल पीपल, हाउ आर यू ऑल। आज बहुत दिन बाद आई हूँ आप सबके साथ बात करने में। आप देख ही सकते हैं कि मैं कितने स्माइल कर रही हूँ, क्योंकि मेरी दिल बहुत खुश हो गई है, क्योंकि बहुत दिन बाद मैं आज वीडियो बना रही हूँ। और आज जो वीडियो मैं बनाऊँगी वो है ना, नई मदर्स के लिए, न्यू मॉम के लिए है। तो मेरे पास जो प्रोडक्ट है वो बच्चे के लिए है। और मैं एक बात बोलूँगी, जब मुझे ये प्रोडक्ट मिली तब मुझे ऐसा लग रहा था कि क्यों मुझे अपनी बेटी के टाइम पे इस प्रोडक्ट के बारे में नहीं पता था। क्योंकि अगर मुझे पता होता ना, तो सच्ची मानिए मेरी बहुत टाइम बच जाती और मेरी बहुत ज़्यादा तकलीफ़ें दूर हो जाती। मैं और मेरी माँ इतने परेशान हो जाते थे दोनों। मतलब एक तो अटेंडेंट थी, फिर भी ऐसा लगता था कि लोग कम पड़ रहे हैं और समय कम पड़ रहा है, लेकिन काम इतना ज़्यादा है। बच्चे को संभालना, उसको दूध पिलाना, फिर उसका कपड़े चेंज करना, डायपर चेंज करना, ठीक से हाइजीनिक तरीके से रखना, बहुत ज़्यादा काम जो है ना एक ही टाइम पे हो जाती थी, तो बहुत मुश्किल होती थी। और जैसे कि देखिए, अब मैं नई माँ हूँ, मेरे लिए ये एकदम ही नया एक्सपीरियंस था। तो मैं यही बोलूँगी, मेरी माँ के लिए भी शायद ये एक नया एक्सपीरियंस था, क्योंकि मैं तब ऑलरेडी 22 की थी। और ऑफ कोर्स शी read me before 22 years, and after all these 22 years she forgot how to handle a newborn baby. So उसके लिए भी उतना ही नया एक्सपीरियंस था। वो ऐसा लगता है कि ना, मुझसे कहीं ज़्यादा वो डरी डरी रहती थी कि नहीं, इसको हम ऐसा नहीं कर सकते, कि वैसा नहीं कर सकते, बच्चे को कुछ लग जाएगी, या फिर जो होता है ना कि नानी वाली जो टेंशन होती है वो अलग ही होती है। तो फिर दो जो हम थे, एक साथ रहते थे, तो मेरी माँ और मैं मतलब बहुत दोनों परेशान हो जाते थे कि कैसे करें, डायपर कैसे चेंज करें, उसका पैर कैसे उठाए, उसका हाथ कैसे हिलाए। तो बहुत सारी जो चीज़ें थी ना, वो एकदम से नया नया था। और जैसे हम बचपन में होते ना कि गुड़िया खेलते हैं, तो वैसे ही जो था एक गुड़िया खेलने वाली चीज़ थी। तो वो एक्सपीरियंस तो मतलब बहुत ही अनोखी थी। और मैं यही बोलूँगी कि मैं शायद मैं अपनी ज़िंदगी की आखिरी मोमेंट तक वो सारे जो यादें हैं ना, मैं चेरिश करती रहूँगी। हाँ, ये बात तो है कि बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ा हो जाती थी, लेकिन फिर भी आज ऐसा लगता है कि ना, वो जो टाइम है ना, अगर मेरे पास वापस आ जाए तो शायद मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाऊँगी। तो ज़्यादा बात मैं नहीं बढ़ाऊँगी, आज की हम वीडियो अब शुरू करते हैं। तो गाइस, आज जिस बारे में मैं बात करूँगी वो है बेबी की स्लीप। बेबी की जो 0 to 3 मंथ्स की बेबी की जो स्लीपिंग पैटर्न है वो बहुत ही अद्भुत होती है मेरी नज़र में। क्योंकि आपको पता नहीं है कि वो कभी भी सो सकती है। वो शायद ऐसा भी हो सकता है कि पिन ड्रॉप साइलेंट हो, तब वो एकदम से चिड़चिड़ा हो जाएगी, उठ जाएगी। और ऐसा भी हो सकता है कि बहुत शोर मच रहा है उसके अंदर, वो बिल्कुल चैन की नींद ले रही है। तो आप कुछ प्रेडिक्ट नहीं कर सकते बेबी की स्लीप के बारे में। तो लेकिन एक चीज़ मैं बोलूँगी, बेबी की जो कपड़ा है, व्हाट शी इज़ वेयरिंग और व्हाट ही इज़ वेयरिंग, दैट इज़ रियली वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन इट कम्स टू अ बेबी स्लीप। बिकॉज अगर वो कपड़ा बहुत कंफर्टेबल हो, और वो बॉडी हगिंग हो, और वो वार्मिंग हो, उसको ऐसा लगता है कि वो अपनी माँ की गोद में है और बिल्कुल वो चांद की नींद सोता है। तो मैं हमेशा ही, मेरी बेटी जब छोटी थी, मैं हमेशा कॉटन की जो कपड़े हैं वो मैं यूज़ करती थी। और मैं कोशिश करती थी वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो, वार्मिंग हो, और लेकिन बेबी को स्वेट भी ना आए। क्योंकि आई डिडंट प्रेफर माई बेबी टू स्लीप अंडर द एयर कंडीशनर, बिकॉज हियर इन कोलकाता यू कैन नॉट पुट ऑन द AC फॉर एवरी टाइम, दैट इज़ ऑल्सो नॉट गुड। एंड इफ़ यू आर कीपिंग इट नॉट सो फ्रिक्वेंट, दैट इज़ ऑल्सो नॉट गुड। तो मैं ऐसे ही पंखे की हवा में उसको सुलाती थी। लेकिन मैं हमेशा कोशिश करती थी कि वो चैन की नींद सोए, भरा पेट सोए। और उसको जैसे कि होता है कि एक टॉयलेट टाइमिंग होती है, तो उसके लिए उसकी नींद खराब ना हो जाए। तो हर दो घंटे में उसको उठा के मैं दूध पिलाती थी। लेकिन वो जो 2 घंटा अगर बच्चा चैन से सो रहा है, तो बच्चे की हेल्थ के लिए और डेवलपमेंट के लिए भी बहुत ज़रूरी है। तो जैसे कि मैं बोल रही थी, आज मैं एक चीज़ के बारे में बताऊंगी आपको, जो सच में बहुत ही अच्छे है। वो है ये हॉर्स एंड किंडर की ड्रीम सैक स्वागल। नाउ स्वाडल इज़ अ थिंग, दिस कॉन्सेप्ट
I'm sure that very few mothers are aware of this, swaddle thing, because swaddle is a thing, जैसे कि हम नॉर्मली बोले ना इसको, जो बच्चे को एक हॉस्पिटल में आप देखते हैं ना कि बच्चे को एकदम से कपड़े से सैंडविच कर देते हैं, ठीक है ना, उसको ही हम मतलब बहुत फैंसी तरीके से स्वाडल कहते हैं। तो वो जो होता है ना वो बहुत बॉडी हगिंग होता है, वार्मिंग होता है, तो इसके लिए बच्चा जो है एकदम से चांद की नींद सोता है, वो ज़्यादा मूवमेंट नहीं कर पाता है, हाथ नहीं हिलाता है, पैर नहीं हिलाता है, वो एक ही जगह का ऐसे करके रखता है और बहुत कंफर्टेबली वो सो जाता है। तो यही जो स्वाडल है, जैसे कि हम नए माँ हैं, हम लोग बिल्कुल ही प्रो नर्स नहीं है इस बारे में, विद द टाइम एंड एक्सपीरियंस वी लर्न दिस थिंग्स। तो मैं यही बोलूँगी, ये जो नई मदर्स है ना उसके लिए ये जो स्वाडल है ये बड़ा ही मतलब अच्छा है, ठीक है ना। इसको हम ऐसे खोलते हैं, ठीक है, ऐसे इसको खोलते हैं। अभी ये जो है यहाँ पे आप अपनी बेबी को सुला लीजिए, फिर ऐसे करके उसको रैप करके जस्ट आप यहाँ पे एक ठो ऐसे करके इसको अटैच कर दीजिए। और ये जो है आप इसका नीचे तरफ भी आप खोल सकते हैं, ये एक 2 वे जिपर है, इसको हम ऐसे करके खोल के इसको पैर के आप एडजस्ट कर सकते हैं। और बस इसमें बच्चा ना जो है एकदम से कंफर्टेबली सो जाएगा। और इसका जो मटेरियल है वो बहुत सॉफ्ट है गाइस, बहुत सॉफ्ट है, एकदम से प्योर 95% कॉटन है, 5% इलास्टिन दिया हुआ है बिकॉज ऑफ द कंफर्टेबिलिटी, लेकिन इसका जो क्वालिटी है बहुत अच्छा है, ठीक है। और यहाँ पे ना एक वेल्को दिया हुआ है इजी एक्सेसिबिलिटी के लिए, लेकिन पहले बोलूँगी वेल्को से हम सभी को डर लगता है, वेल्को काफ़ी मतलब कहीं कहीं वेल्कोज होते हैं, जो चीप वेल्कोज होते हैं वो बहुत हार्ड होता है, वो बच्चे के स्किन के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है। लेकिन इसका जो वेल्को है ना वो बहुत सॉफ्ट है, आपको हाथ में जो बस लगेगा ही नहीं, इतना सॉफ्ट है, बस यहाँ पे आपको चिपका देना है, ठीक है ना। और मैं ये बोलूँगी ये आपकी कहीं सारे जो चीज़ है आपको मतलब नहीं लगेगी, जैसे कि एक लूज ब्लैंकेट होता है जिसको हम कई लोग हम उसको कांथा भी बोलते हैं, बेबी कांथा, तो बेबी कांथा भी जो होता है वो नहीं लगती आपको। और ये जो वेल्को का जो क्लोज़र है ना वो आपको बार बार खोलने की ज़रूरत नहीं है। ऊपर का आपको अगर बेबी का टॉयलेट हो गया है या फिर आपको डायपर चेंज करना है तो फिर आप बस इसका नीचे का जिप खोल के उसको उसका पैर निकाल के आप उसका डायपर चेंज करते हैं, ठीक है। ये भी बहुत एक इजी तरीका है यहाँ पे। और अगर आपका हाथ खुला भी रखना चाहते हैं, बस आप इसका वेल्को खोल दीजिए और ओपन कर दीजिए, तभी आपका बच्चे का जो हाथ है ना वो खुला रहेगा और वो आराम की नींद सो पाएगा। तो ये बहुत एक अच्छी चीज़ है, कैरी करने के लिए भी बहुत सुविधा होती है, क्योंकि देखिए इसमें एक तो कम्पैक्ट सी ऐसी रहती है और आपको ईजी हो जाता है बच्चे को हैंडल करने में। नहीं तो जो होता है ना कि बच्चे का कपड़ा होता है, फिर ऊपर अपना कपड़ा होता है, टॉवल होता है, कंथा होता है, बहुत सी चीज़ें के लेके ऐसे करके उसको पकड़ना बहुत मुश्किल हो जाती है। स्पेशली फादर्स के लिए तो बहुत ही मुश्किल होता है। मुझे अभी भी याद है, मेरी हस्बैंड ना मेरे बच्चे को उठाती नहीं थी, उसको डर लगता था कि कहीं अंदर से वो ना गिर जाए और कपड़ा हाथ में रह जाए। तो वो सब जो है ना वो उसका डर बिल्कुल ही नहीं रहेगा। आप अपने फादर्स जो है या फिर अपने नाना जो है वो बिल्कुल अच्छे तरीके से इसको बच्चे को ले पाएंगे और इन्जॉय कर सकेंगे वो मोमेंट। और एक मैं ये बोलूँगी कि इसका जो बॉटम जिप है ना, ये जो बॉटम जिप है इसको भी आप खुला रख सकते हैं अगर आप चाहें, लेकिन मुझे ये बंद ही मतलब मेरी ख्याल से बंद ही होगा तो बच्चा चैन की नींद सोगा, क्योंकि इसके अंदर में जो पैड ट्रैप्ड रहेगा और हगिंग भी होगा कपड़ा, तो उसका अच्छा नींद आएगा। मैंने सभी इन्फॉर्मेशन इसके बारे में शेयर कर दी है, मेरी जो ख्याल है इसके बारे में। देखिए मैं इसके बारे में और ज़्यादा कुछ नहीं बोल सकती क्योंकि मैंने ये चीज़ यूज़ तो नहीं किया है, लेकिन मैं ये जो ड्रीम सैक मैजिक स्वाडल है मैं ये अपनी फ्रेंड को गिफ्ट करने वाली हूँ। इसकी एक नई छोटी सी जान आई है अपनी ज़िंदगी में, तो उसको मैं ये वाला गिफ्ट करूँगी। और मैं और भी मतलब इसका जो पेयर है मैं ऑर्डर करना चाहूँगी, तो अगर आप भी चाहते हैं तो आप अमेज़ॉन में कर सकते हैं। इसका बहुत सारा साइजेस अवेलेबल है, ठीक है। ये जो है ये 0 to 3 मंथ्स के लिए है, लेकिन मैं एक चीज़ मेंशन करूँगी, यहाँ पे लिखा है यूज़ अकॉर्डिंग टू बेबीज वेट एंड नॉट देयर एज टू इंश्योर दैट द प्रोडक्ट नेम फीड्स द बेबी सेफली एंड वर्क एज इंटेंडेड। इसका मतलब आपकी बेबी अगर 5 kg के अंदर है तो आप
0 to 3 मंथ्स के जो पैकिंग है यही आप यूज़ कीजिए। अगर आपकी बेबी 5 kg के ज़्यादा है तो मैं बोलूँगी 3 to 6 मंथ्स वाले आप यूज़ कर लीजिए, वो आपके लिए अच्छा होगा और आप सेफली इसको यूज़ कर पाएंगे। इसका जो MRP है वो 999 रुपीज़ है और ये अमेज़ॉन पे 695 रुपीज़ में अवेलेबल है। सही है कि ये ज़्यादा अफोर्डेबल नहीं है, लेकिन अकॉर्डिंग टू द क्वालिटी एंड द the use of this product, this is okay. So if you have at least 3 pair of this, then it will be really easy, for you to handle your newborn baby as a new mom. And Horse and Kinder जो brand है ना, वो they are very thoughtful, I would say, because they have designed all their baby products very thoughtfully, very technically, and I think they know that the new moms are very new about this experience. They are learning now, they are not pro, so they have designed all the products to easy accessible and to easily handle the newborn baby. So that's it guys for today's video. I hope you have liked today's video. This is sweet and simple and a little information about the new moms. I hope this will be useful for new moms, and if you like this video, please do share this with your friends and give a big thumbs up. And if you haven't subscribed to my channel, please do subscribe it. And one thing guys, I promise that in the coming years and in the coming not years, I would say in the coming days rather, that I will be more active on YouTube. I'll try to do, because yes, that's true that I was feeling less energetic and I was less active on YouTube, but trust me, now I will be more active on my YouTubes and all my social media channels. So guys, please do subscribe to my channel and keep supporting me, and I will come back with another exciting video. Bye bye guys.